क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पार्ट 1। ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है। देखो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से शुरू, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स हैं। एक होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स होते हैं 0 से शुरू, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये वो नंबर्स हो गए। दूसरे होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं वो प्लस के भी और माइनस के भी सब होते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इधर भी -1 -2 -3 एंड सो ऑन, प्लस के भी और माइनस के भी। और पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं प्लस वाले, 1 2 3 4 5। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। और आगे है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो P/Q की फॉर्म के होते हैं, जैसे कि 2/3 4/5, ये सब -1/7 प्लस के हो या माइनस के हो, ये सब रैशनल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 होल नंबर्स हो गए, 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5। और इंटीजर्स ये प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस वाले होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव वाले होते हैं। और रैशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म के होते हैं। चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। एवरी वोल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। हर एक वोल नंबर जो होता है, क्या वो नेचुरल नंबर है? तो देखें, ये 0 वोल नंबर में है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं है। आंसर नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट आएगा, तो ये फॉल्स है। और रीजन क्या है इसका? रीजन है बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए फॉल्स है। सेकंड है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है, तो ये सही है। यस, ये ट्रू फॉल्स पूछे हैं, तो इसको हम लिखेंगे ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि जो भी इंटीजर हमारे पास में होता है ना, एवरी इंटीजर, जैसे कि हमारे पास में 2 लिखा है, ये इंटीजर है, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। 4 लिखा है, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। और -3 लिखा है, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो सभी ये जो है अब रैशनल नंबर बन गए हैं, इसलिए एवरी इंटीजर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। ये ट्रू है बिकॉज 2/1 4/1 3/1 आर नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ये सभी रैशनल नंबर्स बन गए हैं। और थर्ड है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है? यह फॉल्स है। ये फॉल्स है क्यों? क्योंकि हमारे पास में सपोज करो ये T/5 लिखा है, ये रैशनल नंबर है, बट ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर के अपॉन में इनकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता। तो लिख देंगे बिकॉज 2/5 इज नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है। देखो आगे क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमको बताने हैं। तो किसी भी 2 हमें इंटीजर दे रखे हैं, या कोई भी 2 ऐसे नंबर दे रखे हैं, और उसमें पूछे हैं कि इसमें रैशनल नंबर बताओ। तो उसमें बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, इन्फिनिटिव रैशनल नंबर होते हैं। तो इनमें 1 और 2 के बीच में पूछे, तो देखो कैसे निकालेंगे।
ये है 1 और 2, इसके बीच में रैशनल नंबर हमको बताने हैं। तो पहले इनको रैशनल नंबर इनके अपॉन में 1 लिख करके इनको रैशनल नंबर इनको बना लिया। अब देखें पहले फिर इनके सबसे पहले इनके जो डिनोमिनेटर है उनको इक्वल करते हैं। तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी पहले से ही ये इक्वल है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में 1 1 है। अब 5 हमको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो जितने हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई लगाएं इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के बाद। तो 5 पूछे हैं तो कम से कम 6 से मल्टीप्लाई लगाएं। 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, कितने मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे एक से ज्यादा से। जैसे मैं इसमें अब 6 से मल्टीप्लाई लगाऊं, 1/1, 6 से इसमें इधर भी मल्टीप्लाई लगाई और इस रैशनल नंबर को इसके भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई लगाया। तो ये 6/6 हो गया और ये 2 6 12/6 हो गया। अब देखें 6 और 12 के बीच में 7 8 9 10 11 ये 5 नंबर है। तो हम इसको लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 और 2। तो कौन कौन से हो गए इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स, ये जो हम इसमें इसके बीच वाले हो गए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और ये 11/6। ये 5 रैशनल नंबर हो गए जो इसमें सिंप्लीफाई हो रहे हैं। उनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 2 4 8, 2 3 6, ये कट जाएगा, ये 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 2 6 हो गया और ये 2 से कट रहा है, 2 5 10 और 2 3 6। तो हम लिख सकते हैं इसको 7/6 और ये 4/3 और ये 3/2 और ये हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 11/6। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। इसी तरह से इसमें भी रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 6 फाइंड करने हैं तो 7 से, 8 से, 9 से या 10 से इनको मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। इनको इनके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद। तो इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इनमें 1 1 इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इनको अब की बार 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को। तो इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो इसमें ये 30/10 आ गया और इसमें ये 40/10 आ गया। अब आप देखें 30 और 40 के बीच में नंबर होते हैं कौन कौन से, 31, 32, 33, 34 इस तरह से होते हैं। तो हम लिखेंगे रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4, 3 और 4 के बीच में कौन कौन से हो गए, ये वो लिखेंगे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। और भी आप लिख सकते हैं इसमें, हमसे 6 पूछे, हमने 6 लिख लिए। अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है इनको कर सकते हैं। ये 2 से कट रहा है, ये 16 आ जाएगा, नीचे 5 आएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 से, ये ऊपर 17 आएगा, नीचे 5 और ये 5 से कट रहा है, 5 से 35, 5 2 10 और ये 2 से ये 18 आ जाएगा ऊपर और नीचे 5 आ जाएगा। तो अब लिख सकते हैं इनको सोल्व करने के बाद 31/10, 16/5, 33/10, 17/5 और ये 7/2 और ये 18/5 ये हो गए। इसी तरह से 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 और 4/5 के बीच में पूछे। तो ये आंसर नंबर 4 ये है 3/5 एंड ये है 4/5। तो इसके डिनोमिनेटर इक्वल पहले से ही है। तो हमसे 5 पूछे, आप इनमें कम से कम 6 या 7 से इनको मल्टीप्लाई लगाएं, कम से कम 6 से मल्टीप्लाई लगाएं। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई लगाएं 6 से मल्टीप्लाई लगाएं, ये है 4/5, इसको भी हमने 6 से मल्टीप्लाई लगाया तो 3 6 18 अपॉन में ये आ जाएगा 30 एंड और 4 6 24 और 5 6 30, ये आ गया 18/30 और ये 24/30। अब आप देखें 18 और 24 के बीच में नंबर होते हैं कौन कौन से, 19 20 21 22 इस तरह से होते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच में कौन कौन से हो गए,
19 अपॉन में 30, 20 अपॉन में 30, 20 अपॉन में 30, 21 अपॉन में 30, 22 अपॉन में 30 और 23 अपॉन में 30। ये एग्जैक्ट 5 आ गए। अगर उसे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई लगाते हैं तो एग्जैक्ट उतने ही नंबर उसके बीच में आ जाते हैं। तो इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको तो 19 अपॉन में 30 इस तरह से लिखो, इसमें 0 से 0 कट गई, 2 अपॉन 3 बचा, और इसको 3 से 3 7 21, ये 10 आ जाएगा, 7 अपॉन में 10, और ये 2 2 2 2, और ये 15 आ जाएगा, 11 अपॉन में 15, और ये आएगा 23 अपॉन में 30। इस तरह के आंसर आ गए। तो इस तरह से बहुत सारे आंसर इनके निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट केवल यही आंसर नहीं है, बहुत सारे आंसर हैं, उनमें से ये इनके आंसर हैं जिनको हम इनके रेशनल नंबर के बीच में जो हमें नंबर दे रखे हैं उनके बीच में हमने ये आंसर लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे इसके आंसर हैं।